हेलो एवरीवन। सो टुडे इज 31st ऑफ जुलाई। तो देखते हैं आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। बिफोर गोइंग टू द न्यूज़ एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से ये लिंक करती है। बिकॉज देखो जो न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं प्रीलिम्स में उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए रिलेटेड टू द कंसेप्ट्स we can solve, but when we are studying that from the mains perspective we need to understand कि mains के कौन से exactly syllabus points से वो relate करता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं that is related to GS paper 2, उसमें पुलिस रिफॉर्म्स, गवर्नेंस, फंडामेंटल राइट्स। इट कैन ऑल्सो भी कनेक्टेड टू GS पेपर 4 that is ethics, जिसमें ह्यूमन डिग्निटी, एम्पैथी, वैल्यूज, इन सभी से आप लिंक कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली ऐसे पेपर में भी ये टॉपिक पे not exactly ये topic पे but you can use the pointers from this topic to write in an essay. Okay, so India's police must get out of Dirty Harry's shadow. Now कैसे होता है? There are two types of policing. One is Sherlock Holmes versus Dirty Harry. Now ये exactly जो comparison दिया है that is given by the writer, एंड राइटर कहते हैं कि शर्लॉक होम्स की जो स्ट्रैटेजी है पुलिसिंग की दैट इन्वॉल्व्स observing all the minute details on the crime scenes, going ahead with the logical point of view, बहुत ही बारीकी से वो नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वर्सेस डर्टी हैरी, डर्टी हैरी इज नथिंग बट दिस इज एन अप्रोच वेयर when the police directly tries to get the result out of questioning, उसका मतलब ऐसे है कि कुछ भी करके बस जो कस्टडी में जिनको लिया जाता है उनसे बस आंसर उगलवा लेना, दैट यू कैन कनेक्ट टू डर्टी हैरी। आपको अगर नहीं समझा होगा तो एज वी गो अहेड विद द एडिटोरियल डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड। अगर हम लोग देखते हैं जो कस्टोडियल डेथ्स है, अभी कस्टोडियल डेथ्स एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज वेरी वेल नोन कंसेप्ट। जो कस्टडी में डेथ होते हैं, जो पुलिस कस्टडी में डेथ होते हैं, तो क्यों होते हैं? कोई भी अगर क्राइम सीन होता है तो जो सस्पेक्ट्स रहते हैं जिनको गिरफ्तार किया जाता है उनसे सच उगलवाने की कोशिश में जो उनको मारा पीटा जाता है, उनकी मतलब जो उनका टॉर्चर हुआ जाता है, उसमें जब भी उनकी डेथ होती है दैट इज कॉल्ड एज कस्टोडियल डेथ। तो अगर इंडिया में हम लोग देखते हैं 687 custodial deaths happen in India from 218 to 223. अभी as we all know this is a number, मतलब ये official figure है। obviously there might be other cases जिसमें जो डेथ्स हुए हैं many of those are hidden as suicides, accidents, या फिर ऐसे बोल दिया जाता है कभी कभी कि जो सस्पेक्ट को हमने गिरफ्तार किया था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट इज द रीजन द पर्सन पास्ड अवे। लेकिन सच कभी कभी कुछ और भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द राइटर। सो व्हाई डज दिस टॉर्चर एग्जैक्टली हैपेंस? कैसे होता है? जो पुलिस रहते हैं उनको जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं वो अगर मतलब उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे इंक्लूड कर दिए जाए, फॉर एग्जांपल एम्पैथी, हाउ एग्जैक्टली टू डील विद द सस्पेक्ट्स, तो शायद से ये चीज़ें ना होगी। बट देर इज दिस प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट, दैट इज ऑफ पुअर ट्रेनिंग ऑफ पुलिस। नेक्स्ट इज प्रेशर टू सॉल्व द केसेस फास्ट। कैसे होता है? वी नो इवन इन कोर्ट्स देर आर लॉट ऑफ केसेस पेंडिंग। सिमिलरली पुलिस स्टेशंस में भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, बहुत प्रेशर होता है ऑन द पुलिस पीपल एज वेल। सो ये चक्कर में क्या हो जाता है, देर इज लॉट ऑफ प्रेशर उनके ऊपर, बहुत उनके सिर के ऊपर प्रेशर होता है कि कैसे भी करके ये जो केस है वो क्लोज करवाना है, लाइक वॉट एवर माइट बी द वे। सो इसमें फिर दो वेज आते हैं जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया, वन इज शेरलॉक होम्स एंड वन इज डर्टी हैरी। शेरलॉक होम्स मतलब जो शांति से सॉल्व होती है, जो एक्चुअली सॉल्व होती है, when you try to talk with the person, when you try to understand what are the proofs which could help you to get till the crime history exactly, क्राइम सीन क्या है वो समझने के लिए छोटी छोटी चीजें जब भी कंसिडरेशन में ली जाती है, दैट कुड बी कॉल्ड एज अ शर्लॉक होम्स अप्रोच। एंड डर्टी हैरी अप्रोच इज उसको मार पीट के कुछ भी करके उससे बस उगलवा लेना, वो सच हो नहीं तो फिर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मारपीट जो की जाती है बस वो
रुक जाए, इसके वजह से द सस्पेक्ट्स दे एक्सेप्ट। बहुत बार ऐसे भी होता होगा कि वो चीज़ें शायद से उन्होंने की भी नहीं होगी, बट बिकॉज ऑफ दीज इशूज द थिंग्स हैपन दिस वे। नेक्स्ट इज वीक पनिशमेंट फॉर द गिल्टी ऑफिसर्स। अभी यहाँ पे गिल्टी ऑफिसर्स मतलब किसकी बात की जा रही है? द पुलिस ऑफिसर्स हु आर गिल्टी ऑफ द कस्टोडियल टॉर्चर। उनको अगर बहुत ही वीक तरह की पनिशमेंट है, इफ देर इज नो वन टू लुक आफ्टर दिस प्रॉब्लम, तो ऑब्वियसली दीज केसेस गो ऑन इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इज पब्लिक सपोर्ट और साइलेंस ऑन पुलिस वायलेंस। अभी कैसे होता है, पब्लिक नॉर्मली मतलब पुलिस को ऐसे सपोर्ट तो नहीं कर सकती, बट इफ वी आर साइलेंट ऑन पुलिस वायलेंस इश्यूज, इन अ वे वी आर सपोर्टिंग देम, राइट। सो कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारा देखने का नजरिया ये हो जाता है कि पुलिस स्टेशन है, कस्टडी में किसी को लिया है, तो ऑब्वियसली मारपीट तो होने ही वाली है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ एक साइंटिफिक रिसर्च है which talks about how does this torture and does this torture really help. According to this research, this torture doesn't work. स्टडी एक शो करवाता है दैट दिस टॉर्चर डैमेजेस द मेमोरी एंड मेक्स पीपल से फॉल्स थिंग जस्ट टू स्टॉप द पेन, जैसे हम लोग ने इसके पहले डिस्कस किया। बस वो मार पीट रुक जाए, इसके वजह से दे से यस आई एक्सेप्ट वट एवर द थिंग्स विच यू आर सेइंग। एंड इसके वजह से नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टडी में बहुत टॉर्चर हो रहा है किसी इंसान का, तो एंड इफ ही एक्सेप्ट्स दैट यस मैंने ये सब चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल अगर मनी थेफ्ट का इशू है और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने पैसे की चोरी की, तो वो मैंने पैसे XYZ जगह पे जाके छुपा दिया। जब भी पुलिस वो जगह पे पहुंचती है, ऑब्वियसली वहां पे उनको वो चीज मिलती नहीं है बिकॉज द पर्सन वॉज लाइंग। सो दिस शोज दैट द दिस टॉर्चर डजंट वर्क। Okay, now there are also some real life examples mentioned in the editorial by the writer where soft policing worked. Countries like UK, USA, Norway, they use peaceful planned questioning like the peace model. It definitely gives better result than torture. अभी ये peace model क्या होता है? Obviously this is the model which goes on in a peaceful way, you can say, but ये peace word का एक full form है, that is planning and preparation, as you can see on the screen. Engage and explain, account, clarify and challenge and evaluation. इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? प्रॉपर प्लानिंग से जो पुलिसिंग की जाती है, प्रिपरेशन होता है उसके बिहाफ पे, एक्सप्लेनेशन होता है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई की जाती है, और उसके बाद जो उसके ऊपर इवैल्यूएशन बेस्ड होता है, बहुत ही प्यार से अगर आप कोई किसी इंसान के साथ बात करते हो और उससे इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, देयर आर चांसेस दैट द पर्सन विल टेल यू एवरीथिंग. देयर इज अ पर्टिकुलर वे. That is what the writer talks in this article. Okay, so here we come to the end of this article. One more thing I would like to add in this discussion is ये जो चीज़ें अभी जो हम लोग ने पढ़ी which was from the writer's point of view, we should also not forget that ये एक opinion हो सकता है. On ground the reality might be very different. So I hope you enjoyed the today's session. अभी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूज़ में, दैट इज़ निसार. निसार इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सैटेलाइट विच इज़ लॉन्च टुगेदरली बाय इसरो एंड नासा. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. ये टॉपिक पे कल एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगी. आई होप यू एंजॉयड द टुडेज सेशन. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.